बिहार में 23 जून को जब विपक्षी एकता की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई तो उनका सीधा कहना था कि सीट शेयरिंग में देर नहीं होनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन में वो ऐसा कहते कहते बहुत कुछ का इंतजार कर अंत आपको बता दें कि 28 जनवरी को एनडीए में वापस आ गए। यहाँ आए भी एक महीने से ज्यादा गुजर गया और अब तो एक हफ्ते में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के आसार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के 195 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी, लेकिन बिहार में एक भी सीट के लिए प्रत्याशी नहीं घोषित किया। सिर्फ सीट बंटवारे के नाम पर बहुत कुछ अटका हुआ है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि वो सीट बांटे तो भी घटक नहीं बिखरे। इसी पर अब जो है पूरा पेच फंसा हुआ है। दरअसल पूरा मामला हम आपको समझा देते हैं। 28 जनवरी के पहले भाजपा के साथ साथ बाकी दलों के लिए भी सीट बंटवारा बड़ा मामला नहीं था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों टुकड़ों को भी अच्छी खासी सीटें मिलने की उम्मीदें थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि जी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा है का भी जो है मन ठीक ठाक बुलंद था। लेकिन बीजेपी ने इन घटकों को लग रहा था कि अगर पिछली बार की तरह 17 सीटों को 20 में बदलकर शेष 20 का बंटवारा भी हो गया तो ठीक ठाक लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी प्रत्याशी जो है उतार सकेगी। लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दोबारा एंट्री की तो साल 2019 चुनाव वाली स्थिति सामने आ गई। अब बीजेपी ने 17 और जदयू ने 17 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। शेष 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, जब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इस खेमे में नहीं थे। बीजेपी सीटों के बंटवारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो देर कर रही है ताकि सभी की मंशा सामने आ जाए। इसी के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बीजेपी की ओर जो है मुख्ताविब हैं, उसके ये संदेश देने का प्रयास कर सकती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और संभावनाएं देखकर जो है लोगों की आकांक्षाओं पर आशाओं पर वो आगे की लिस्ट तैयार करेंगे। मतलब बीजेपी से सभी का मोह है और उसी के पास प्रत्याशियों की कतार लगी हुई है। हालांकि ये भी पक्का है कि इस बार जदयू कमजोर है और उसके पास 17 सीटें तो मिलने से रही। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो 17 से ज्यादा लेने का प्रयास या फिर अपने प्रत्याशियों या फिर अपने सहयोगी दलों के सिंबल पर उतारने का प्रयास भी जो है बीजेपी कर सकती है। यह संभव माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जदयू की राजग में वापसी का मतलब है 40 में से 39 सीटों के आसपास तक होना। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनाव में 40 में से 40 करने के लिए सहयोगियों को भी संतुष्ट करना और अपने पास संख्या भी पहले के मुकाबले ठीक रखनी होगी। अगर हम बात करें चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा के बारे में तो वो कहते हैं कि बीजेपी 17 सीटें तो अपने पास रखेगी ही, लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो जदयू लोजपा के दोनों गुटों यानी और कुशवाहा और मांझी की पार्टी में बटेगी। वो आगे ये भी समझाते हैं कि कुछ अंदरूनी डील कर जो है ऐसा हो सकता है कि जो फायदेमंद होगा पार्टी के लिए उसी हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा। मौजूदा हालात में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का भी पिछड़ना सामने वाले को मजबूत कर सकता है। लगता है कि इस बार भी सीट बंटवारा भी जो है अटका हुआ है पिछली बार की तरह और इस कारण बाकी डील जो है अटकी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब बीजेपी जो है बिहार के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से किस तरह से लिस्ट सामने रखती है, किस तरह से सारे दलों के एकजुटता के साथ में और किस तरह पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है ताकि ज्यादा फेरबदल बिहार में ना देखने को मिले। ये रिपोर्ट कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला बिहार के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।